अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह है कि मैं आप लोगों की चैट बंद कर रहा हूँ। एंड में क्वेश्चन आंसरिंग कर लेंगे। ठीक है। मैंने आप लोगों की चैट जो है वो क्लोज कर दिया। देखिए, सिंपल है। हमने शुरुआत जब की, हमने इंट्रोडक्शन के ऊपर स्टडी की। इंट्रोडक्शन क्या है कि बेसिकली ये मार्केट है क्या, काम कैसे करती है। ठीक है। हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स को स्टडी किया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर हमने ट्रेड लगानी है तो हमें किन चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद हमने ट्रेंड्स को पढ़ा कि ट्रेंड्स क्या होते हैं। ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, ट्रेंड लाइंस को हम किस तरह यूज करते हैं। उसके बाद हमने चार्ट पैटर्न्स पढ़े, फिर हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़े। आज जो है ना वो टॉपिक थोड़ा फनी सा है। ठीक है। वो इसलिए फनी है कि मैं हंस भी रहा हूँ बकायदा कि आप लोगों को बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके बड़े बड़े फंड्स होते हैं या जो लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हैं, लंबे टाइम के लिए जो है ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए बेसिकली होता है। आज मैंने जो ग्रुप में मैसेज डाला, मैसेज के अंदर मैंने जो टॉपिक लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था DBD, RBR, DBR, RBD। ठीक है। अच्छा, बेसिकली ना होता क्या है, मार्केट के अंदर ना हमें कुछ डायरेक्शंस मिलते हैं। उन डायरेक्शन की बेस पे हम ट्रेड करते हैं ना। पिछले जितने भी सेशन हुए उन सेशन में हमने इसी चीज को स्टडी किया कि मार्केट की डायरेक्शन को देख के या ट्रेंड को देख के हम उसे अपना फ्रेंड बनाते हैं और उसके मुताबिक हम ट्रेड्स लेते हैं ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और आप लोगों ने उस चीज को इम्प्लीमेंट भी किया, प्रैक्टिकली भी किया, और आपने उसके रिजल्ट भी देखे। ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने मुझे रिजल्ट शेयर किया और काफी लोगों ने अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स भी किए हुए थे। ठीक है। तो बेसिकली हमें मार्केट की एक मूवमेंट चाहिए होती है, जिस मूवमेंट को हम उसका एक नाम दे देते हैं। अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हम उसे डाउन ट्रेंड का नाम दे देते हैं। अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में है हम तो उसे अपवर्ड डायरेक्शन का जो है वो नाम दे देते हैं, अपवर्ड ट्रेंड कहते हैं या अप ट्रेंड कहते हैं। ठीक है। अगर मार्केट एक ही रेंज में मूव कर रही है तो इसे हम साइड में कहते हैं। ठीक है। ये हमने स्टडी किया था। बिल्कुल सेम वही चीज आज हम दोबारा स्टडी करेंगे, सेम वही चीज। ठीक है। बस क्या है, नाम मुख्तलिफ है। DBD, सबसे पहले DBD। डी का मतलब है ड्रॉप, बी का मतलब है बेस, दोबारा डी का मतलब है ड्रॉप। ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। ठीक है। इसी तरह RBR है। आर का मतलब है रैली, RALLY, रैली। बी का मतलब बेस, आर का मतलब फिर से रैली। ठीक है। रैली, बेस, रैली। समझ रहे हैं बात को। सबसे पहले ड्रॉप बेस ड्रॉप, फिर उसके बाद रैली बेस रैली, फिर उसके बाद ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप। ये चार चीजें आज जो है ना मैं आपको समझाऊंगा। और आप यकीन माने इतना इजी होगा ना कि आप कहेंगे यार आज का लेक्चर जो है ना बस एवं ही आए हैं, सुन के चले गए, ये चीजें तो पहले से पता है हमें। ठीक है। तो मैं जो है ना अभी आपके सामने व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे जो है ना वो आपको पता लगेगा कि ड्रॉप बेस ड्रॉप क्या होता है, रैली बेस रैली क्या होती है। ये सारी चीजें इतनी ईजी हैं, लेकिन ये ना समझ तब आती है जब हम, या ये मौके हमें तब मिलते हैं इसमें ट्रेड करने के लिए जब हम लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं, बड़े फंड्स हो हमारे पास। हम यानी कि मार्केट की जब मूवमेंट जो है वो हमारे हक में हो या ना हो, तो हमारा फंड इतना हो कि मार्केट अगर हमारे ऑपोजिट भी जा रही हो तो हमें टेंशन ना हो। ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए होता है, मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट में $5,000 का फंड है, $1,000 का फंड है, $10,000 का फंड है, $20,000 का फंड है। तो ऐसी कंडीशन में आप मिनिमम रिस्क के ऊपर इस चीज को जो है वो देख के ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो है ना हम बात करते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप की। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि मार्केट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। ठीक है। इस चीज को हम क्या नाम देते हैं, इस चीज को हम डाउन ट्रेंड का नाम देते हैं कि मार्केट जो है वो एट द एंड डाउन डायरेक्शन में आ रही है। हम इस तरह जो है वो एक लाइन लगा लेते हैं, इसके हाइस को मिला के, इस तरह इसके लोस को मिला के एक लाइन लगा लेते हैं। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये एक डाउन ट्रेंड है। लेकिन अब जो है इसका नाम हम रखेंगे ड्रॉप, कि मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है तो हमने इसको नाम दे दिया ड्रॉप का, कि मार्केट नीचे की तरफ गिरी है। ठीक है। नेक्स्ट जो है ना फिर हम आगे क्या देखते हैं कि मार्केट जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में आगे मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है। मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गई, इसे हम क्या नाम देते थे, साइड वे ट्रेंड ना।
लेकिन यहाँ पे हम इसको नाम देंगे बेस का। ठीक है। इसके बाद मार्केट दोबारा नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गई। ठीक है। तो यानी कि मार्केट ने दोबारा ड्रॉप किया। समझ रहे हैं इस बात को? मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, अपना डाउन ट्रेंड बना रही थी, फिर मार्केट जो है कन्वर्ट हो गई साइडवे ट्रेंड के अंदर, फिर उसके बाद दोबारा वो डाउन ट्रेंड में चली गई। ठीक है। इस चीज को हम कहेंगे ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। पहले मार्केट ड्रॉप हुई, फिर मार्केट ने बेस बनाई, फिर मार्केट दोबारा ड्रॉप हो गई। इस चीज को हम कहेंगे ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। अगर हम ट्रेंड लाइंस की हेल्प लें, तो मैंने ये ट्रेंड लाइंस लगाई। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बेस के ऊपर लाइंस लगाई हाइज और लोस को मिला के। उसके बाद दोबारा मैंने ट्रेंड लाइंस लगाई। ठीक है। यहाँ पे हमें क्या पैटर्न मिल रहा है कि मार्केट नीचे आई, फिर साइडवे गई, फिर मार्केट नीचे आ गई। ठीक है। अब इसमें होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल मार्केट डाउन ट्रेंड में था और वो साइडवे ट्रेंड में मूव कर रहा है। आपने देखा कि एक डाउन ट्रेंड बन रहा है, साथ आपने दो हाइज और लोज को मिला के मिनिमम आपने एक बेस क्रिएट कर दी। ठीक है। अब आपके पास दो चीजें हैं। मार्केट जो है नीचे की तरफ आ रही थी, आपने उसके ऊपर ट्रेंड लाइन लगाई ना, आपके सामने जो है वो डाउन ट्रेंड था। उसके बाद मार्केट ने अपने ट्रेंड को कन्वर्ट किया साइड में ट्रेंड के अंदर। मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गई, सीधी सीधी जाने लग गई। ठीक है। हमने उनके ऊपर भी ट्रेंड लाइन लगाई, हमने उसको बेस मान लिया। अब जब मार्केट उस जो साइड में ट्रेंड है जिसे हम बेस का नाम दे रहे हैं, उसके अंदर जब मार्केट नीचे वाली लाइन को तोड़ेगी, ठीक है, मार्केट उसी के बीच में मूव कर रही है बेस के अंदर, जिसे साइडवे ट्रेंड कह रहे हैं। दो ट्रेंड लाइंस हमने लगाई है, एक ऊपर एक नीचे। उसके अंदर अंदर मार्केट अपने हाई लो बना रही है। मार्केट जब नीचे वाली लाइन को तोड़ेगी तो इसका मतलब मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में है। ठीक है। जिसे हम कहेंगे ड्रॉप बेस ड्रॉप। सिंपल सी बात है। ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये आपको समझ आ गया। ठीक है। अब आ जाते हैं रैली बेस रैली पे। अब मार्केट जो है वो इस तरह मूव कर रही है। ठीक है। हमने कहा कि मार्केट इस तरह मूव कर रही है, तो इसका मतलब यही है कि, सॉरी, अच्छा, हमने कहा कि मार्केट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मैंने जो है यहाँ पे ना मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अच्छा, बेसिकली जो है वो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, अप ट्रेंड बना रही है। ठीक है। मैंने इसके ऊपर ट्रेंड लाइंस भी लगा दी। मुझे पता चल गया मार्केट जो है वो इस टाइम अप डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि अप ट्रेंड है। क्योंकि मैंने पहले बताया अप ट्रेंड को हम नाम देंगे रैली का। यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमने इसको रैली का नाम दे दिया, RALLY, रैली। ठीक है। अब मार्केट ने आगे क्या किया? मार्केट जो है वो साइड में मूव करना शुरू हो गई, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है। मैंने जो है इसके ऊपर भी लाइंस लगा दी। ठीक है। अब मुझे क्या हुआ कि मार्केट नीचे से ऊपर आ रही थी, उसके बाद मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज किया। यानी कि अब अपवर्ड ट्रेंड जिसे हमने रैली का नाम दिया, वो चेंज हुआ साइडवे ट्रेंड में, जिसे हमने बेस का नाम दे दिया। ठीक है। मार्केट ने अपनी बेस बनाई। अब मार्केट अपने हाई लो बना रही है, हमने इसके ऊपर दो लाइंस भी लगा दी। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने जो है वो ऊपर वाली लाइन को तोड़ा। उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई। ठीक है। इस चीज को जो है हम कहेंगे रैली। ठीक है। तो मार्केट नीचे से ऊपर आ रही थी। अच्छा, मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर आ रही थी, उसके बाद मार्केट ने अपनी बेस बनाई, उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर चली गई, तो इसे हम कहेंगे रैली बेस रैली। ठीक है। पहले क्या था, मार्केट नीचे आ रही थी, मार्केट ने बेस बनाई, दोबारा नीचे आ गई, हमने इसे ड्रॉप बेस ड्रॉप का नाम दिया। इसी तरह मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट ने अपनी बेस बनाई, फिर दोबारा ऊपर चली गई, इसे हमने रैली बेस रैली का नाम दे दिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो हम अब बनाते हैं ड्रॉप बेस रैली। मार्केट जो है वो ऐसे नीचे आ रही थी, ठीक है, डाउन ट्रेंड में। अब मुझे नजर आ गया डाउन ट्रेंड है, मैंने उसके ऊपर ट्रेंड लाइन लगा दी। ठीक है। मुझे कंफर्म है हो गया कि ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है। अब आगे क्या हुआ कि मार्केट जो है साइड में जाना स्टार्ट हो गई। ठीक है। साइड में मूव करना स्टार्ट हो गई, मैंने इनके ऊपर भी लाइंस लगा दी। अब मार्केट जब अपनी लाइंस को तोड़ेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है। मार्केट ने ऊपर वाली लाइन को तोड़ा और डायरेक्शन को कुछ इस तरह कर लिया आपने। ठीक है। यानी कि पहले नीचे आ रही थी, ड्रॉप हो रही थी, उसके बाद बेस बनाई, फिर दोबारा अप ट्रेंड में बदल गई, तो इसे हम कहेंगे ड्रॉप बेस रैली। पहले मार्केट ड्रॉप हुई, फिर मार्केट ने बेस बनाई, फिर रैली बनाई।
ठीक है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में चेंज हो गई। यहाँ पे कैसे पता चलता है, सिंपल सी बात है, हमने ट्रेंड लाइंस लगाई है बेस के ऊपर। जब ऊपर वाली लाइन को मार्केट तोड़ेगी, पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही थी, बेस बनाई, बेस में जब उसने ऊपर वाली रेजिस्टेंस को या ऊपर वाली लाइन को तोड़ दिया, तो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में बदल गई। तो इसको हम कहेंगे ड्रॉप बेस रैली। ठीक है, इसी तरह जो है ना, मैं दोबारा एक क्रिएट करता हूँ। अब आ जाते हैं रैली बेस ड्रॉप के ऊपर। मार्केट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी। ठीक है, मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में आई, मैंने इसके ऊपर लाइंस लगा दी। मुझे पता है मार्केट का ये अपवर्ड डायरेक्शन है। मार्केट ने जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया, मैंने इसके ऊपर भी लाइंस लगा दी। मुझे पता चल गया ये बेस बन गई। इसके बाद मार्केट ने नीचे वाली लाइन को तोड़ा, मार्केट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो गई। इसके ऊपर भी मैंने लाइंस लगाई। तो इससे मुझे क्या स्ट्रक्चर मिला कि मार्केट ऊपर गई, इसे मैंने रैली का नाम दिया। मार्केट ने अपनी साइड में ट्रेंड पे आई, जिसे मैंने बेस का नाम दिया। मार्केट ने उससे नीचे वाली लाइन को तोड़ के नीचे आ गई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मार्केट ड्रॉप हो गई। तो रैली बेस ड्रॉप, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, चार चीजें हैं, आसान है समझने में। सिर्फ क्या है, मार्केट ऊपर जा रही है तो हम इसे रैली का नाम देंगे, मार्केट नीचे आ रही है तो हम इसे ड्रॉप का नाम देंगे, मार्केट एक ही लाइन में जो है मूव कर रही है तो हम इसे बेस का नाम देंगे। ठीक है, तो इसको जो है ना वो असली वाले चार्ट के अंदर भी देखते हैं हम। ठीक है, मैं जो है अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। चार चीजें हैं, ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप। ये चार चीजें हैं। ठीक है, ऐसे ही नाम याद कर लें। मैंने कहा था एक फनी सी चीज होगी, बहुत आसान भी है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए जबरदस्त है कि उनको दूर से पता चल जाएगा कि मार्केट अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ पे बेस बनी है, अब बेस की जोन से लाइन टूटेगी, वहां से मैंने कौन सी ट्रेड लेनी है, आपको इजी वे में जो है ना ये चीजें समझ आ गई। ठीक है, मैं चार्ट पे आया, मेरे पास इस टाइम यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ओपन है। ठीक है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे अगर मैं पीछे की तरफ जाता हूँ तो मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कुछ लाइंस लगाई तो थी, अदरवाइज न्यू ढूंढ लेते हैं। चलें, यहाँ पे आप देखें, सिंपल है। यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन को लेता हूँ। मैंने ट्रेंड लाइन जो है वो, यहाँ पे आपको जो है ना वो एक चीज नजर आ रही होगी, या यहाँ पे इस साइड पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, एक लाइन ये आ गई। मैं एक और ट्रेंड लाइन को लेता हूँ, उस लाइन को जो है वो मैं इस जगह पे जो है वो सेट कर देता हूँ। ठीक है, रैंडम सेट कर रहा हूँ, बाद में ये बिल्कुल एग्जैक्ट ना देखिएगा, रैंडमली जो है ना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने दो लाइंस लगा दी, ये मेरे पास क्या है, बेस है। ठीक है, मैं एक और ट्रेंड लाइन लेता हूँ, इसका कलर जो है मैं ब्लू कलर में कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है। ठीक है, मैं एक और ट्रेंड लाइन लेता हूँ। यहाँ पे मैं जो है, यहाँ पे भी आप अगर देखो तो यहाँ पे भी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही थी, मार्केट ने बेस बनाई, बेस के बाद मार्केट उसके बाद ऊपर से जब उसने ऊपर वाली लाइन को तोड़ा तो मार्केट कहाँ चली गई, आपके सामने है, मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में चली गई। तो यहाँ पे भी हम लाइंस लगा लेते हैं। ठीक है, सीधी सीधी लाइंस है। एक और जो है मैं ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ, उसको भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो तीन चीजें बन गई। मार्केट ड्रॉप हुई, डाउन ट्रेंड में थी, डाउन ट्रेंड के बाद ये साइडवे ट्रेंड में आई, एक ही डायरेक्शन में मूव की, उसके बाद मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में बदल गई। तो इसे हम नाम देंगे रैल सॉरी ड्रॉप बेस रैली। मार्केट पहले ड्रॉप हुई, फिर बेस बनाई, फिर रैली बन गई। इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। मैं यही चाहूंगा कि आप लोग जो है वो आज ये ड्रॉप बेस रैली, ये चारों चारों स्ट्रक्चर जो है ना मुझे ढूंढ के आपने पर्सनल में सेंड करने हैं कि हमने चार्ट के अंदर ये वाला जो है वो ढूंढा है। ठीक है, तो बस आज का टॉपिक यही था, इतना था, इतना आज ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं था, सिंपल सा था, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ भी आगे बता दिया है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहें तो आप इस तरह जो है वो एनालिसिस करके मार्केट की डायरेक्शन का अंदाजा करके अच्छे से जो है वो
अपने प्रॉफिट्स को अर्न कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि जब रेजिस्टेंस टूटती है तो हम बाय की ट्रेड लगाते हैं, जब सपोर्ट टूटती है तो हम सेल की ट्रेड लगाते हैं। ठीक है, इन चीज़ों से आप जो है वो अच्छे से वाकिफ हो। अभी मैं जो है वो आप लोगों की चैट ओपन कर रहा हूँ, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो पूछ लें। लैपटॉप पे ओपन हो जाती है ये ऐप, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। फिलहाल मोबाइल पे करें, अभी डेमो अकाउंट है आपके पास। बाय कब करेंगे? भाई साहब, जब मार्केट ऊपर जा रही हो और हम तब बाय करते हैं। ठीक है, सादे लफ्जों में बता देता हूँ। जब हम बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर जाने पे हमें फायदा, नीचे आने पे नुकसान होता है। जब हम सेल करते हैं तो मार्केट नीचे जाने पे फायदा, ऊपर जाने पे नुकसान होता है। यूट्यूब चैनल का नेम क्या है? मशले जर नाम है उसका। सर सच्ची आज मैंने डीआरपी, डीआरपी भाई क्या होता है? ढूंढी थी मैंने, आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड कर। सर ड्रॉप बेस रैली जरा दोबारा डिफाइन कर दें। सिंपल सा है मामला भाई, कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, नीचे की तरफ आ रही थी, ड्रॉप हुई, इसे हम ड्रॉप का नाम दे देंगे। मार्केट फिर यकदम उसने अपनी मूवमेंट को बदला, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गई। ठीक है, चार्ट के ऊपर सिर्फ लेफ्ट टू राइट जाना शुरू हो गई, उसने ज्यादा हाई और लो नहीं बनाए। ठीक है, प्रॉपर एक डायरेक्शन नहीं दी हमें, तो उसे हम बेस का नाम दे देंगे। फिर जब मार्केट जो है ऊपर वाली लाइन को तोड़ के ऊपर की तरफ चली गई, पहले डाउन ट्रेंड थी, फिर बेस बनाई, फिर अप ट्रेंड में बदल गई, तो इसे हम ड्रॉप बेस रैली कहेंगे। सिंपल। आपने गोल्ड में ट्रेड ली हुई है, ग्रुप शेयर नहीं किया आपने। ब्रदर वो मैंने वैसे ट्रेड ली हुई है, दिल कर रहा था आज। सर प्लीज कल की क्लास शेयर कर दें प्लीज। भाई शेयर कर तो दी थी। सर मेरा फर्स्ट डे है तो बाकी कैसा सीखूंगा। रिकॉर्डिंग्स जो है वो मिल जाएंगे, मुझसे पर्सनल में कांटेक्ट कर लीजिएगा। सर ड्रॉप बेस रैली जरा दोबारा डिफाइन कर दें। ड्रॉप बेस रैली मैंने दोबारा डिफाइन कर दिया है, अभी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। डीबीआर का बेसिक क्या है, इसको देख के कैसे ट्रेड लेनी है? अच्छा ट्रेडर भाई, बेसिकली सिंपल है। जब आप लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे होते हो ना, तो आपके सामने ये बना बनाया स्ट्रक्चर आपको मिलेगा कि मार्केट या तो डाउन ट्रेंड आ रही होगी, फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड आ रही है, उसके बाद उसने अपना ट्रेंड बदल के साइडवे चल रही है। साइडवे का मतलब ये है कि हमने साइडवे में ट्रेड नहीं लेनी, लेकिन हमने साइडवे के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन लगा देनी है, जिसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। लाइन लगा दी, उसके बाद मार्केट जिस लाइन को तोड़ेगी हमने उस साइड पे ट्रेड लगा देनी है। नीचे वाली लाइन तोड़े तो हम सेल की ट्रेड लगा देंगे, ऊपर वाली लाइन तोड़े तो बाय की ट्रेड लगा देंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। कैंडल स्टिक या चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जब हम बाय या सेल की ट्रेड लगाते हैं तो उसको क्लोज कब करना है? देखिए मैंने कल भी ये बात बताई थी कि कैंडल स्टिक्स बेसिकली आपको इंडिकेशन देती हैं कि आपने अब तक जो भी एनालिसिस किया हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें आपने सेट की हुई हैं। आपने जो सेट किया होगा उसको कंफर्म करने के लिए आप कैंडल्स को देखते हैं। ठीक है, कैंडल्स 100% आपका साथ नहीं देती। ठीक है, तो अभी कल थोड़ी देर पहले ही जो है ना, एक भाई ने मुझे, बल्कि कल कल था, पता नहीं सुबह की बात है, एक भाई ने मुझे कैंडल्स भेजी हुई थी। वो एट अ टाइम इंगल्फिंग कैंडल भी बन रही थी और थ्री ब्लैक क्रॉस भी बन रहे थे, तो उन्होंने कहा ये दो दो कैंडल्स इकट्ठे बन रही हैं, तो मैं किसको फॉलो करूँ? तो मैंने जो है फिर उनको यही बात की कि आप जो है जूम आउट करो, चार्ट की तरफ जाओ, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सेट करो। ठीक है, ट्रेंड के मुताबिक, फिर जो सपोर्ट के या रेजिस्टेंस के ज्यादा करीब हो आप उसको फॉलो करो। ठीक है, फिर आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा, कैंडल बनी है तो इसका मतलब मार्केट अपने डायरेक्शन को बदलेगी। सर काम की प्रैक्टिस किस पर कर सकते हैं ब्रदर? वर्टेक्स एफएक्स ट्रेडर ऐप है, वो डाउनलोड कर लें, वहाँ डेमो अकाउंट क्रिएट कर लें, ब्रोकर इंपोर्ट एफएक्स सेलेक्ट कर लें। ठीक है, देन उस पर आप डेमो की सूरत में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेस पे ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। बेस का मतलब साइड पे ट्रेंड है, साइड पे ट्रेंड में कभी भी आपने इन्वॉल्व नहीं होना।
साइडवे ट्रेंड में मार्केट का कुछ पता नहीं होता है और कभी भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है और आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ड्रॉप ड्रॉप बेस रैली में जब पहला ड्रॉप के बाद बेस आ गई तो ट्रेंड लाइन क्रॉस हो जाएगी, फिर हम लॉन्ग ट्रेंड ले लेते हैं। अब इसका वेट करना होगा कि ये ब्रेकआउट बेस बनेगा या नहीं। जी बिल्कुल भाई साहब, हम वेट करेंगे, मार्केट साइडवे जब तक चलती रहेगी हम ट्रेड नहीं लेंगे। जब साइडवे ट्रेंड में से वो किसी भी लाइन को तोड़ेगा, यानी कि अपनी सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, हम उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। तब तक वेट करते रहेंगे। सर ड्रॉप बेस रैली जरा दोबारा डिफाइन कर दें। मार्केट नीचे गिरी, फिर उसके बाद मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गई, लेफ्ट टू राइट, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। इसे हम कहेंगे ड्रॉप बेस्ड रैली। थैंक यू सर। सर यू आर ग्रेट, गुड वर्क सर। सर यूट्यूब चैनल का लिंक मिल सकता है, पर्सनल में ले लीजिएगा लिंक। सर रिकॉर्डिंग सेंड करिएगा, दोबारा देखना है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न डीबीआर सिमिलर है। राउंडिंग बॉटम, हाँ कह सकते हैं, लेकिन जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है ना, वो उसमें बिल्कुल जो है ना, वो आप यूँ कह सकते हैं कि हम उसको ना बेस कह सकते हैं, ना साइडवे कह सकते हैं, ना उसे हम अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड कह सकते हैं। वो बेसिकली कैंडल्स इस शेप की बनती हैं कि हमें राउंड नजर आ रही होती है, तो इसलिए उसको राउंड बॉटम पैटर्न कहते हैं। वो बहुत रेयर केसेस में बनता है, बहुत कम बनता है, आपको कम नजर आएगा वो। तो उसमें बाय की ट्रेड ले सकते हैं डीबीआर में। हाँ डीबीआर में जब डीबी दोनों बन गए हैं, आर की बारी आप बाय की ट्रेड लोगे। सर काइंडली थोड़ा सा शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन को डिस्कस कर दें। शॉर्ट और लॉन्ग बेसिकली बाय और सेल को ही कहते हैं। शॉर्ट का मतलब सेल होता है, बाय का मतलब लॉन्ग होता है, सिंपल। नाम मुख्तलिफ है, काम एक ही है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस टाइम किस करेंसी पे ट्रेड करनी है? सर कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैंने तकरीबन 6 क्लासेस दे दी और आज 7वीं क्लास है। तो आप क्लासेस लें तो मैंने उनमें डिटेल से बताया कि हमें कैसे पता चलेगा किस में ट्रेड लेनी है और किस में नहीं। आज का टॉपिक बहुत अच्छा था सर। प्लीज सवाल आउट ऑफ टॉपिक हैं, लेकिन सर आप प्लीज एक दफा SLTP लगाएं, वो कैसे लगती है? चलें, SLTP के लिए मैं जो है ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, काफी लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे किए थे। वैसे मैं एक वीडियो बना के रखी तो हुई है, वो मैं शेयर कर देता हूँ हर दफा, लेकिन अब की बार जो है ना, ये मेरी स्क्रीन आप लोगों से शेयर हो रही है। ये मेरे पास चार्ट ओपन हो गया, यहाँ में आ गया ट्रेड्स के ऊपर। ठीक है, मेरी जो है वो ट्रेड्स जो भी चल रही हैं। मार्केट की कंडीशन क्या है? मार्केट जो है वो इस टाइम देखा जाए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इंटरनेट की वजह से ना लॉग आउट हो गई, दोबारा लॉग इन करता हूँ, फिर बता देता हूँ। मेरी तरफ भी इंटरनेट इशू हो रहा है बहुत ज्यादा ना। कल वाले वेबिनार के बाद काफी लोगों ने ये कहा था कि उनका इंटरनेट इशू है। अच्छा, ये जो है ना मेरी ट्रेड चल रही है इस टाइम गोल्ड बाय की। ठीक है, $148 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, ये मेरा रियल फंड है। तो अब जो है ना, इस ये जो गोल्ड की ट्रेड चल रही है, फॉर एग्जांपल सुन लें गौर से, तो इस पे मैं होल्ड करके रखूंगा क्लिक अपना। ठीक है, तो मेरे सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, क्लोज पोजीशन, क्लोज बाय हेज, क्लोज ऑल बाय हेज, क्लोज ऑल प्रॉफिटेबल पोजीशन, क्लोज ऑल अनप्रॉफिटेबल पोजीशन, इनवर्स पोजीशन, डबल पोजीशन। ठीक है, क्लोज पोजीशन का मतलब आप ट्रेड को क्लोज करना चाहते हैं। क्लोज बाय हेज का मतलब आप बिल्कुल इसके जो है वो ऑपोजिट ट्रेड लगा के, जैसे ही उनका प्रॉफिट लॉस बराबर होगा, ये ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी या आप खुद क्लोज करेंगे। क्लोज ऑल बाय हैज, जितनी भी गोल्ड की ट्रेडें लगी हुई हैं उन्हें हैज के साथ क्लोज कर दें, यानी कि उनके ऑपोजिट ट्रेडें लगा के ट्रेडें क्लोज कर दीजिए। ठीक है, हैज का मतलब होता है कि मिसाल के तौर पे आपको एक ट्रेड में लॉस हो रहा है, आपने बाय की ट्रेड लगाई, आपको वो ट्रेड लॉस में जा रही है, आप उसके ऑपोजिट सेल की भी ट्रेड लगा दोगे। तो जैसे जैसे ऊपर वाली एक ट्रेड लॉस में जाएगी, दूसरी ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में जाएगी। इससे ये होगा कि आपका फंड बचा रहेगा, फंड मेंटेन रहेगा, इसके साथ साथ आप दूसरी ट्रेड लगा के वहां से प्रॉफिट करके फिर वो ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। इसको हेज करना कहते हैं। ठीक है, क्लोज ऑल प्रॉफिटेबल पोजीशंस, जितनी भी मेरी पोजीशन प्रॉफिट में चल रही है मैं उनको क्लोज कर दूं, मेरे पास ये ऑप्शन भी है।
क्लोज ऑल अनप्रॉफिटेबल पोजीशन, वो ट्रेड है जो मुझे लॉस में जा रही है, मैं उनको क्लोज करना चाहूँ तो वन क्लिक पे कर सकता हूँ। इनवर्स पोजीशन मतलब कि जो भी मेरी ट्रेड लगी हुई है, जिस भी लॉट साइज पे लगी हुई है, जिस भी करेंसी पे लगी हुई है, अगर मैं इन्वर्स पोजीशन करूंगा तो उसकी ऑपोजिट ट्रेड लग जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर इन्वर्स पोजीशन पे क्लिक करता हूँ, मिसाल के तौर पर मेरी गोल्ड बाय की ट्रेड है, तो मैं चाहता हूँ गोल्ड सेल की लगा दूं, तो मैं इन्वर्स पोजीशन पे क्लिक करूंगा, गोल्ड की जो है वो इन्वर्स पोजीशन सेल की ट्रेड लग जाएगी। डबल पोजीशन का मतलब सेम ट्रेड दो दफा लगाने के लिए। अब मेरी गोल्ड बाय की ट्रेड चल रही है, मैं प्रॉफिट में हूँ, तो इसी पे मैं जो डबल पोजीशन पे क्लिक करूंगा तो मेरी जो है ट्रेड्स डबल हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि जो एक ट्रेड लगी हुई है, ऐसे ही बाय की एक और लग जाएगी। ठीक है, फिर एंड में मैनेज पोजीशन, मैनेज पोजीशन पर मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरे सामने वो कहेगा कि आपका स्टॉप लॉस आपने क्या रखना है और टीपी क्या रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो अभी सिग्नल के अंदर स्टॉप लॉस आया हुआ है या जो आप खुद रखना चाहते हो, वो यहाँ पे स्टॉप लॉस प्राइस लिखोगे। ऐसी प्राइस जहाँ पे आपकी जब मार्केट पहुंचेगी तो आपकी ट्रेड लॉस में क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, और टीपी आप वो प्राइस रखोगे कि एक अपना प्रॉफिट डिसाइड करोगे कि जैसे ही मार्केट यहाँ तक पहुंचे, मेरी ट्रेड अपने आप प्रॉफिट में क्लोज हो जाए। तो ये दो चीजें आप जो है वो लिख के प्रॉपर इसको मैनेज कर सकते हो। अच्छा यार, ये प्रॉफिट कम होता जा रहा है, मैं ट्रेड क्लोज कर। ठीक है, अब मैंने गोल्ड के बिल्कुल पास एक वाइट कलर का ब्लॉक था, मैंने उस पर क्लिक किया, देन ऊपर क्लोज सिलेक्टेड का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, मैंने ट्रेड क्लोज कर दी। माशाल्लाह भाई, वेबिनार के अंदर ही $100 कमा लिए। आप लोग बैठो घर पे डेमो ट्रेडिंग करो। ठीक है? मैंने जो करना था कर लिया। मजीद इस वाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। अल्ताफ भाईजान, ग्राफ में अगर रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होती है तो मार्केट डाउन हो जाती है, और अगर सपोर्ट लाइन ब्रेक होती है तो मार्केट अप बढ़ जाती है। भाईजान, आपने जितना भी बताया सारा उल्टा बताया, बिल्कुल इसका उल्टा समझ लो फिर सही हो जाएगा। मार्केट की जब रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट की जब सपोर्ट ब्रेक होती है तो मार्केट नीचे आती है। आप ट्रेड करके बताएं। सर फर्स्ट डे है, प्रीवियस लेक्चर सेंड कर दी। कंग्रेचुलेशन, थैंक्स अगेन सर, रिकॉर्डिंग सेंड करिएगा, ऑल राइट। $100 वैसे कितना बनता है? $100 बनता है तकरीबन कोई 30-31 हज़ार रुपये बनता है। आज लगता है कोई अच्छी जगह पे जाके खाना खाना पड़ेगा। अच्छा चले ठीक है, मैं वेबिनार को जो है वो एंड करता हूँ, रिकॉर्डिंग में बंद कर देता हूँ। मजीद अगर आपने वैसे ही डिस्कशन